अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 29 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 6 जुलाई पे कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए ताकतवर कायनाती मोड़ साबित होने जा रहा है क्योंकि सन इस वक्त आप ही के ज़ोडिएक साइन में मौजूद है और आपकी शख्सियत, खुद एतमादी, फ़ैसलों और ज़ाती एनर्जी को गैर मामूली तौर पर एक्टिव कर रहा है। ये पूरा वीक कैंसरियन आप लोगों के लिए नए आगाज़, खुद शनासी और अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात को नई सिमत देने का है। 30 जून के फुल मून की एनर्जी आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप और उन मामलात पर रोशनी डालेगी जिनमें काफ़ी अरसे से आप गैर यकीनी महसूस कर रहे थे। मून चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए इसकी हर तब्दीली आप पर गहरा असर डालती है और हफ्ते के दौरान में आपके जज्बात, वजदान और अंदरूनी एहसासात मामूल से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। मरकरी आपकी सोच और गुफ्तगू को वाज़ेह बनाएगा जिसके बाइस अहम बातचीत, फ़ैसले या इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीनस मोहब्बत, ख़ानदान, ताल्लुकात और जज्बाती सुकून में पॉजिटिव असरात पैदा करेगा जिससे दिल के मामलात में बेहतरी और रिश्तों में नरमी आने के इम्कानात हैं। जुपिटर पसे पर्दा काम करते हुए आपके लिए रूहानी तरक्की, गैर मतवक्के मदद और किस्मत के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है, जबकि सैटर्न आपको फ्यूचर के बारे में संजीदगी से सोचने, अपने मकासद वाज़े करने और जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाने की तलकीन कर रहा है। मार्स आपको अमली इकदाम उठाने की हिम्मत देगा, लेकिन जल्दबाजी और जज्बाती रद्द-ए-अमल से कैंसरियन बचने की ज़रूरत होगी। इस वीक की ओवरऑल एनर्जी यही बताती है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू होने के करीब है, जहां पुरानी रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी। अगर आप अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करके पॉजिटिव सोच रखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पर कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये वीक आपके लिए कामयाबी, जज्बाती तवाज़ुन और ज़ाती तरक्की का अहम ज़रिया बन सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक मेहनत और सब्र का इम्तिहान लेकर आया है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बड़े पॉजिटिव रहेंगे। जो लोग सरकारी या प्राइवेट इदारों में जॉब करते हैं उनके लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे का है। मुमकिन है कि आपको कोई नया टास्क, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए जिसे देखकर इब्तिदा में आपको दबाव महसूस हो, लेकिन अगर आप एतमाद के साथ काम करेंगे तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में तरक्की या तारीफ़ का ज़रिया बन सकती है। जो लोग काफ़ी टाइम से जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस वीक में इंटरव्यू या किसी अहम मुलाकात के इम्कानात बनते नज़र आते हैं। इस दौरान कैंसरियन आपको अपने अल्फाज और अंदाज पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी क्योंकि आपका रवैया और एतमाद ही आपकी कामयाबी का बाइस बनेगा। बाज़ कैंसरियन अफराद के लिए इस वीक में किसी पुराने इदारे या साबका लोगों से दोबारा राब्ते के इम्कानात भी मौजूद हैं जो एक नई शुरुआत का सबब बन सकते हैं। कैरियर में सबसे अहम बात इस वीक में यही रहेगी कि आप जल्दबाजी या जज्बाती फैसलों से बचें। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या जॉब के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं तो उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना कैंसरियन ज़रूरी होगा क्योंकि इस जायजे से ही आपको मेहनत का फल मिलेगा। कोशिश करें कि इस वीक में मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में आमदन के मौके मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात में भी इजाफा नज़र आता है। ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी पुराने वाजिबुल अदा बिल की अदायगी आपके बजट पर दबाव डाल सकती है। इसलिए इस वीक में आपको अपने माली मामलात की बाकायदा प्लानिंग करनी होगी ताकि गैर ज़रूरी अखराजात से बच सकें। कुछ कैंसरियन अफराद इस वीक में किसी पुराने कर्ज या उधार की वापसी के मामलात देखते नजर आते हैं जिससे माली दबाव में कमी महसूस होगी। इसी तरह किसी नई सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो इस वीक में फौरी फैसले करने की बजाय मालूमात इकट्ठी करना कैंसरियन बेहतर होगा। जल्दबाजी में की गई सरमायाकारी बाद में नुकसान का बायस बन सकती है। ये वीक फाइनेंशियल हवाले से 50-50 मामलात बनाता नजर आता है, यानी न बहुत ज़्यादा नुकसान के इम्कानात हैं और ना ही अचानक बड़ी कामयाबी। असल कामयाबी कैंसरियन इसी बात में होगी कि आप अपने वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी तरजीहात को वाज़ेह रखेंगे तो आने वाले हफ्तों में माली इस्तेहकाम हासिल करने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। बिजनेस के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक नई हिकमत अमली बनाने और पुराने प्लान्स का जायज़ा लेने का है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इस वीक पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें क्योंकि किसी गलत फहमी या मालूमात की कमी फ्यूचर में आपके बिजनेस पर असरअंदाज हो सकती है। कारोबार में अचानक किसी नए क्लाइंट या नए ऑर्डर के इम्कानात बनते भी नजर आते हैं जो माली बेहतरी का बायस बनेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको जल्दबाजी में किसी नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी होगा। अगर आप मोहतात रहेंगे तो यही वीक आपके
आपके कारोबार के लिए नई सिमत मुतय्यन कर सकता है। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक मिला जुला साबित होगा। अगर आप ज़मीन, मकान या प्लाट खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो इस वीक कागजात की मुकम्मल जाँच पड़ताल ज़रूरी होगी। बाज़ कैंसरियन अफराद के लिए प्रॉपर्टी मामलात से मुतल्लिक कोई रुका हुआ मामला दोबारा सामने आ सकता है, जिसका हल भी इस हफ्ते निकलने के इम्कानात हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी का इम्तिहान लेकर आया है। इस वीक में आपको अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत में नरमी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें गलत फहमी का सबब बन सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस वीक अपने जज्बात को वाज़ेह अंदाज में बयान करना ज़रूरी होगा, क्योंकि खामोशी या बात को दिल में रखना बाद में मसाइल को बढ़ा सकता है। बाज़ कैंसरियन अफराद को इस वीक में किसी पुराने दोस्त या साबका रिलेशन से दोबारा राब्ता मिलने के इम्कानात भी बन सकते हैं। ये राब्ता आपके दिल में पुरानी यादें ताज़ा करेगा, लेकिन इस मौके पर जज्बाती फैसला करने की बजाय हकीकत को सामने रखना कैंसरियन ज़रूरी होगा। जो कैंसरियन किसी नए रिलेशन की इब्तिदा के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये वीक मुशाहिदा करने और समझने का है। जल्दबाजी में वादे या फैसले ना करें। रिश्तों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी के इम्कान नज़र आते हैं, और अगर किसी के साथ कैंसरियन इख्तलाफ चल रहा था तो सुलह का मौका भी इस वीक में मिलता नजर आता है। ये वीक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का है, बशर्ते कि आप तहम्मुल और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करें। शादीशुदा कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक घरेलू मामलात में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बढ़ने का इशारा लेकर आया है। बाज़ औक़ात कैंसरियन आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि शरीके हयात आपकी बात को पूरी तरह नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से मामूली इख्तलाफ पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्र से काम लेंगे और एक दूसरे की बात सुनने की आदत अपनाएंगे तो यही इख्तलाफ जल्द ख़त्म भी हो सकते हैं। इस वीक में घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए मुश्तरका फ़ैसले और एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़रूरी होगी। बाज़ शादीशुदा अफराद के लिए घर में किसी खुशी की खबर या मेहमान की आमद के इम्कानात भी बन सकते हैं, जो माहौल को खुशगवार बना देंगे। सिंगल कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक नए लोगों से मिलने, रिलेशनशिप बनाने के मौके लेकर आया है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात बहुत ज़रूरी होगी। अगर किसी नए शख्स से आप इम्प्रेस हुए हैं तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। बाज़ सिंगल कैंसरियन के लिए किसी करीबी दोस्त या जानने वाले के ज़रिए रिश्ते की बात भी शुरू हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी ताल्लुक को हतमी शक्ल देने से पहले वक्त लेना बहुत ज़रूरी होगा। ओवरऑल मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी में सब्र और समझदारी का मैसेज ये वीक लेकर आया। अगर आप अपने जज्बात को काबू में रखेंगे कैंसरियन, तो कई मसाइल खुद ब खुद हल होते नजर आते हैं। स्टूडेंट के हवाले से बात करें तो कैंसरियन स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो और मेहनत का तकाजा लेकर आया है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त खास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीक की गई मेहनत आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट की बुनियाद बनेगी। बाज़ स्टूडेंट्स को इस वीक किसी उस्ताद या सीनियर की तरफ से अहम गाइडेंस भी मिलेगी जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, और जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेहतरीन है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक 50-50 मामलात बनाएगा। बाज़ कैंसरियन अफराद को थकन, नींद की कमी या जिस्म में हल्की कमज़ोरी महसूस हो सकती है, इसलिए इस वीक में अपनी खुराक और आराम पर ख़ास तवज्जो दें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और मतवाज़न ग़िज़ा आपकी सेहत को बेहतर रखने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो इस वीक में लापरवाही से बचना बहुत ज़रूरी होगा। इस वीक में कैंसरियन आप लोगों के लिए वार्निंग जोन मंडे और थर्सडे का दिन है, जहां जल्दबाजी में लिए गए फैसले, किसी पर ज़्यादा भरोसा करना नुकसान का बाइस बन सकता है। इस वीक में कोशिश करें कि फाइनेंशियल मामलात में, कागजी कार्रवाई में और ज़ाती फ़ैसलों में ख़ास एहतियात करें। अगर आप किसी नए मुआहदे या अहम फैसले का सोच रहे हैं तो इन दिनों को ख़ास एहतियात की नज़र से देखिएगा। चंद दिन इन मामलात को अगर आप डिले कर दें तो ये आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीक में अपने मामलात को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह हो या सलामो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक माली और जहनी हवाले से आपको पुरसकून रखेगा, आपके मामलात में हिफाजत आपको अता करेगा और तमाम मामलात आपके सलामती के साथ हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ सदका देना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मदद करने को अपनी आदत बनाएं, यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। इस वीक में आपका लकी नंबर 2, 7 और 9 रहेंगे, जबकि लकी कलर सिल्वर और लाइट ब्लू है, और लकी दिन आपके लिए मंगल का रहेगा। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो कोशिश करें कि मंगल के दिन करें। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए 50-50 मामलात लाएगा। अगर आप अपने जज्बात को काबू में रखेंगे, सोच समझ कर फैसले करेंगे तो कई मुश्किलात आपकी आसान हो जाएंगी। ये वीक आपको सिखाएगा कि सब्र
اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ خود اعتمادی کو مضبوط بنائیں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، کیونکہ اگر آپ اپنی اندر چھپی صلاحیتوں پر یقین کریں گے اور اپنی محنت جاری رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں کامیابیوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے نظر آتے ہیں۔ پازیٹیو سوچ اپنائیں اور ہر مشکل کو سیکھنے کا موقع سمجھیں، یہی رویہ آپ کو آگے لے کر جائے گا۔ لیکن کینسرین سٹارز کی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود بھی اگر آپ اپنی زندگی کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔